नमस्कार, ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र से, विधानसभा क्षेत्र पिहोवा से आप ये लाइव तस्वीरें देख रही हैं, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी का जो है यहां पर आज कार्यक्रम किया गया है और एसएसपी पार्टी के जो है तमाम कार्यकर्ता यहां पर मौजूद है। तमाम तस्वीरों में आप देख सकती हैं, ये लाइव तस्वीरें आप कुरुक्षेत्र जिले के विधानसभा क्षेत्र पिहोवा से देख रही हैं, जहां पर एसएसपी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो है यहाँ पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी का भव्य स्वागत करते नजर आ रहे हैं। तमाम कार्यकर्ताओं द्वारा जो है यहाँ पर उन्हें पुष्प माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। आप तमाम तस्वीरों के माध्यम से देख रही हैं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी का जो है तमाम कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया जा रहा है, नारे लगाए जा रहे हैं। आप ये लाइव तस्वीरों में देख रही हैं। कोई ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ? ਜਿੱਦਣ ਮੰਡੀ ਜੀਰੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਖੜਾ ਸੀ ਨਾਲ? ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਸੈਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਸੀ। 5500 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾਈ ਆ 20 ਝੀਲ ਵਾਲੀ, 5500 ਕਿੱਲੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਜ਼ਮੀਨੇ ਖੋਹ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਲੋਨੀਆਂ कट रही हैं, टोटल दी टोटल मुश्तरका है। के बीच वो इंसान बैठा है जिसने अपनी जिंदगी के 35 साल पहले से ही समाज को दे रखे हैं। चाहे वहाँ पे फसल बचाने की लड़ाई हो, चाहे मजदूर भाइयों की लड़ाई हो, चाहे बेरोजगार बच्चों की लड़ाई हो, किसी भी वर्ग की कोई भी लड़ाई हो, उस लड़ाई में ये इंसान सबसे आगे आपको खड़ा मिला है। जे मंत्री कोई बनेगा, एमएलए कोई बनेगा, 10 करोड़ खर्च के बनेगा, ਉਹਦੀ पार्टी उस तो पैसे लेके टिकट देगी, तो फिर अगे वास्ते भी उन्हें राजनीति करनी है। अगले इलैक्शन वास्ते भी 15-20 करोड़ चाहिए है, खरे हार जे फिर उदों अगे भी चाहिए है, तो 100 करोड़ कमाएगा। कित्थों कमाएगा? कोई फैक्ट्री नहीं होती, वो की करेगा? थानेदार तो महीना लेगा, तहसीलदार तो महीना लेगा, म्यूनिसिपल तो लेगा, बिजली वाला तो लेगा। इस करके तुहाडा कोई काम वो तुहाडे तो लैणगे अगे। पिछले 10 सालों दे विच 15 लाख करोड़ रुपया, 15 लाख करोड़ किन्ना कुछ हुंदा हिसाब ला लो, जिन्ना सारे देश दे किसानां ते एग्रीकल्चर लोन है। एक स्टेट दे नहीं, सारे देश दे किसानां ते जिन्ना एग्रीकल्चर लोन है, उस तो 2 गुना पैसा बड़े पूंजीपतियों का माफ करता पिछले 10 सालों के उदों पहला नहीं किया। हरियाणा में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है, जिसके चलते 1 अक्टूबर को चुनाव होंगे और 4 अक्टूबर को जो है नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। आज हम खास बातचीत करने वाले हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी से, जिन्होंने किसान आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई है और तमाम किसानों की आवाज को उठाने में अपना सहयोग दिया है, समर्थन किया है। आज हम पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र के पिहोवा विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, यदि आप विधायक बन जाते हैं तो जनता को किस तरह का बदलाव मिलने वाला है? देखिए, हमारे देश में 2 चीज़ जो है वो बड़ा गंभीर रूप लेगी हैं। एक बेरोजगारी, एक भ्रष्टाचार। बेरोजगारी का आलम ये है कि हरियाणा नंबर 1 पे है भारत में। आज जो अगली पीढ़ी है उसके पास 10,000 रुपये महीने का काम भी नहीं है और दुखी होके अपनी प्रॉपर्टी बेच के यहाँ से विदेश को भाग रहे हैं। और वहाँ भी हालत ये हो गई है कि जहाँ एक आदमी की ज़रूरत है वहाँ पे 5-7 खड़े हैं। वहाँ भी बेरोज़गारी, यहाँ की वजह से वहाँ भी इतनी बेरोज़गारी फैल गई है। और मेरे को तो ये लगता है कि कभी ऐसा टाइम ना आए कि वहाँ से उनको वापस आना पड़े और फिर ना वो यहाँ के बचें और ना वो वहाँ के बचें और उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाए। और दूसरा, यहाँ पे आप देखेंगे भ्रष्टाचार। यहाँ पे पैसे खर्च के टिकटें खरीदते हैं, फिर पैसे खर्च के 20-20, 10-10 करोड़ रुपया इलेक्शन लड़ते हैं और फिर उस पैसे को कई गुना करने के लिए फिर भ्रष्टाचार की हालत ये है कि यहाँ पे हर नौकरी पैसे पे है, यहाँ पे हर अधिकारी से ऊपर वाले पैसे लेते हैं। यहाँ का सिस्टम जो है
वो इतना डूब गया है कि आप कहीं थाने में काम करने चले जाओ, तहसील में काम करने चले जाओ, म्यूनिसिपल कमेटी में चले जाओ, बिजली वालों के पास जाओ, सरकारी महकमा ABC कोई भी है, तो रिश्वत से ही काम होगा। क्यों? क्योंकि वो ऊपर रिश्वत देते हैं। तो यहाँ का जो सिस्टम है, और तीसरी बची यहाँ की खेती, जिस पे किसान और मजदूर निर्भर हैं। अब उनका जो हालत है, हम अगर उनका बाज़ार के बराबर उनकी तुलना करें तो 1970 में 2.5 क्विंटल गेहूं का 1 तोला सोना था, आज 30 क्विंटल गेहूं का 1 तोला सोना है। अगर हम मजदूरों की तुलना करें, मजदूरों के पास आज रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। अगर हम बेरोज़गार जब रेड़ी फड़ी कोई लगाता है, दुकान खोलता है, वहाँ भी उनको जो है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। यानी देश के अंदर जो आज जो स्थिति है वो ये है कि अगर यही हाल रहा तो मेरे को तो ये लगता है कि यहाँ पे फिर किसी टाइम ये ना हो कि खूनी क्रांति आ जाए। लोकसभा चुनावों में आपने अभय सिंह चौटाला का समर्थन किया था, क्या इन विधानसभा चुनावों में आपको उनका समर्थन मिलेगा? देखिए, इस पे अभी विचार करेंगे और संभावना है कि हम जो है समर्थन मिलेगा और मिल के चुनाव लड़ेंगे। जहाँ जहाँ आप जगह जगह जा रहे हैं, आपको समर्थन मिल रहा है जनता से? हाँ, बहुत अच्छा जनता से समर्थन मिल रहा है, और इतनी हमें उम्मीद नहीं थी जितना जनता से समर्थन मिल रहा है हमें, क्योंकि हमारे पास वो ताम झाम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो लोगों का प्यार मिल रहा है, जो सत्कार मिल रहा है, हमारी टीमें भी जो गाँव में जाती हैं उनको भी बहुत से लोग ये कहने वाले मिल रहे हैं कि हमारा सौभाग्य है कि गुरनाम सिंह यहाँ से लड़ रहे हैं और हम साथ में खड़ेंगे। यानी बहुत अच्छा रिस्पांस लोगों का आ रहा है। मुख्य मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार? देखिए, मुख्य मुद्दे तो मैंने जो आपको बताए हैं, जो देश के मुद्दे हैं जिनके लिए हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, पौधा यहाँ से लगाएंगे, जिनके लिए लड़ेंगे वो, और जो बाकी मुद्दे हैं स्थानीय, वो जैसे किसानों के मुद्दे हैं, मजदूरों के मुद्दे हैं, जो हम शुरुआत करनी चाहिए हमें। जैसे आज किसान है, हम कह रहे हैं 12,000 रुपये पर एकड़ उसको जो खेती करने के लिए देंगे फ्री में। जो बेरोज़गार हैं उनको 5 लाख रुपए हम कोई भी कारोबार करने के लिए फ्री में देंगे। लेकिन ये चीज़ें तब हैं जब कोई पावर हाथ में आ जाए। जैसे इलाज का है, अब अगर किसी को 50 लाख रुपए का इलाज कराना पड़ जाए, क्योंकि कंपनियां आगे इलाज में भी, तो जितने भी हमारे सामने बैठे हैं कोई नहीं करा पाएगा। और इसी देश के अंदर अगर मंत्री बीमार हो जाए तो चाहे कितना रुपए खर्च करे सरकार लगाएगी। तो पूरा का पूरा इलाज फ्री, सभी का, छोटे का बड़े का सबका फ्री। जो शिक्षा है वो सभी के लिए फ्री। इस पे हम काम करेंगे। और जो गरीब लोग हैं, जो मकान नहीं बना पाते, उनके लिए 200 गज का प्लाट और 2 कमरे का बना के, किसान के लिए मैंने बता दिया, बेरोज़गार के लिए बता दिया, दुकानदार रेडी फड़ी वाले जो हैं उनके लिए उनको आर्थिक सहायता भी, और उनको जो अब कहीं पे किसी ने रेडी लगाई है और आके पुलिस वाला दो डंडे मारता है उसको, बहुत से केस ऐसे सामने आते हैं। जैसे अम्बाड़ा के अंदर थी, पूरी की पूरी मार्केट खाली करा दी, रेडी फड़ी उठा के भगा दिया उनको, और फिर उनसे पैसे मांगते हैं, हम जाके दोबारा लगवा के आए। तो सबके लिए काम करेंगे। जी हाँ, तो यहाँ पर एसएसपी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। मैम, क्या कहना चाहेंगे? मैम, यही कहना चाहेंगे कि आपने बाकी मंत्रियों को देखा है, बाकी मंत्रियों को आपने एक अलग तरीके से सिर्फ ऐसी तामझाम में रहते हुए देखा है, और आप जो संघर्षशील एक ऐसा योद्धा आपके मैदान में है पेहवा से, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी किसान, मजदूर और महिलाओं की सुरक्षा के लिए और उनके हकों के लिए लड़ने में लगाई है अपनी। आप देखेंगे संदीप सिंह का क्या अभी पीछे वाला वाकया तो सबको याद ही है, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। जब ऐसे ऐसे मंत्री मैदान में होंगे तो आप कहाँ से महिला सुरक्षा की बात कर सकते हैं, कहाँ से आप बेटियों की सुरक्षा की बात कर सकते हैं? कहते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। हमने तो बेटियां पढ़ा भी दी, हमने बेटियां बचा भी दी। आपने विनेश के साथ क्या किया? तो हमारी तो पढ़ी लिखी और सक्षम बेटियों को भी आप दबा रहे हैं। तो ये जब तक ये क्रिमिनल सरकार, ये भ्रष्टाचारी सरकार रहेगी, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमें
ईमानदार लोगों को आगे लाना होगा और उनको सड़क की लड़ाई से उठा के संसद तक कलम की लड़ाई तक पहुंचाना होगा। जब वो कलम की लड़ाई हमारे लिए लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे लिए वो हकों की बात करेंगी, चाहे वो महिला वर्ग के लिए हक की बात हो, चाहे बुजुर्गों के लिए हो, चाहे किसान और मजदूर के लिए या रेहड़ी फड़ी वालों के लिए हो। तो यही पेहवा की जनता से हाथ जोड़ के हम विनती करते हैं कि एक वोट संघर्ष के नाम ये मुहिम हम चला रहे हैं। आपने हर पार्टी को वोट दिया होगा, पर इस बार हम ये कहते हैं कि आप अपना जिंदगी का एक वोट संघर्ष के नाम डालें और उसका रिजल्ट देखें। हम जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। जहाँ भी आप जा रहे हैं समर्थन मिल रहा है आपको? बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है, बल्कि लोग आगे से आगे खुश होके कहते हैं कि गुरनाम सिंह, हम जब बोलते हैं हम सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी की टीम से हैं, तो लोग हमें आके कहते हैं आगे से कि हाँ जी हम जानते हैं इनके बारे में, आपको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है और हम आपके सहयोग के लिए हमेशा तैयार खड़े मिलेंगे। जी हाँ, तो यहाँ पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी को जो है भरपूर जनता का समर्थन मिल रहा है। तमाम यहाँ पर लोग पहुंचे हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी का समर्थन करते। आप ये लाइव तस्वीरें करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज आपके विधानसभा क्षेत्र पिहोवा में गुरनाम सिंह चढ़ूनी पहुंचे हैं? मैम ठीक है, बढ़िया रिस्पॉन्स दे रहे हैं, सारे संघर्ष के लिए रेडी हैं। देखो, जो भी हमारे लिए बढ़िया करेगा हम तो उसी के पीछे जाएंगे ना। आज तक जिसको भी वोट देते हैं वोट लेके चला जाता है। आज तक ये गली नहीं बना सके मंत्री हमारे, और क्या करेंगे। 20 बार हम लोग जा चुके हैं, बोल चुके हैं, संदीप जी से भी बोला कई बार कि ये करो वो करो, किसी काम के तो कोई कर नहीं रहे। तो यही है कि अगर इनको भी हम मौका देंगे, मौका दे के देखेंगे। एक मौका तो देना चाहिए सबको, उसके बाद आगे क्या है वो आगे की देखेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? जी बिल्कुल, हम गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी के साथ हैं। आज तक किसी भी आज तक विपक्षी मुद्दा हम लोगों ने किसान यूनियन ने निभाया है। पिहोवा में जितने भी आज लीडर बने घूम रहे हैं, बोर्ड लगा कर खंबे तो टेढ़े कर दिए, लेकिन आज तक कोई 10 साल से किसी ने रोड पर आके किसी के मजदूर की, किसी कमेरे की आवाज़ नहीं उठाई बिल्कुल भी। हम लोगों ने गायों के नाम पर वोट मांगी इन्होंने, लेकिन जिसके नाम पर वोट मांगी वही धक्के खा रहा है। गरीब की गरीबी दूर करने के लिए वोट मांगी, गरीब उतना ही गरीब हो गया। रेडी फड़ी वालों का सत्यानाश कर दिया। गायों को हम लोग एक किसान यूनियन वालों ने यहाँ पर एक अस्थाई गौशाला बनाकर 3 महीने के लिए उनको रखा था। तो उनकी जो हम लोगों ने गायें पकड़ी थी, उनकी कमाई थी जो घास वाली, वो भी ये खा गए, हमको वो भी नहीं दी इन्होंने। इतने भ्रष्ट मंत्री हैं, इनको हम वोट देकर हम इनसे क्या उम्मीद लगा सकते हैं इनसे ज़्यादा। इन्होंने तो हमारे पिहोवा का सत्यानाश करके रख दिया। अब हम तो प्रधान जी के साथ हैं, गुरनाम सिंह के साथ।